ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री सूक्तम श्री सूक्तम आद्योपांत पूजा संकल्प पश्चात ध्यान यासा पद्मासनस्था विपुलकटितटे पद्मपत्रायताक्षी गंभीरावर्तनाभिस्तनभरनमिता शुभ्रवस्त्रोत्तरीया लक्ष्मीर्दिव्यैर्गजेन्द्रैर्मणि गणखचितैः स्नापिता हेमकुम्भैर्नित्यमूषा पद्महस्तु मम वस्तुगृहे सर्वमङ्गल्ययुक्ता सर्वमङ्गल्ययुक्ता। आवाहनं आसनं पाद्यं अर्घ्यं आचमनीयं स्नानं पंचामृत स्नानं शुद्ध स्नानं वस्त्रं उपवस्त्रं गंधं सुभद्रद्रव्यं पुष्पं धूपं दीपं नैवेद्यं द्रव्यदक्षिणां पश्चात् नमस्कार यस्य स्मृतिनामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमुच्यतम्। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। इसके ज्ञान न्यास करें, श्री सूक्त न्यास है, श्री षडंग न्यास करें, पुनः ध्यान यासा पद्मासनस्था विपुलकटितटे पद्मपत्रायताक्षी गंभीरावर्तनाभिस्तनवर्णमिता शुभ्रवस्त्रोत्तरीया लक्ष्मीं दिव्यैर्गजेन्द्रैर्मणगणखचितैः स्नापिता हेमकुम्भैः हेमकुम्भैर्नित्यं सा पद्महस्तु मम वस्तुगृहे सर्वमंगल्ययुक्ता। कल हमने ऋग्वेदोक्त श्री सूक्त का पाठ किया। आज हम हिंदी भाषा सहित ऋग्वेदोक्त श्री सूक्त का पाठ करेंगे। ओम हिरण्यवर्णां घर्णीं सुवर्ण रजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदोम आवहं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदोम आवहं। ये जातवेदाग्निदेव आप बीते हुए सभी वृत्तांतों को जानने वाले तथा बतलाने वाले हैं। अतः सुवर्ण के समान पीत वर्ण वाला तथा किंचित हरित वर्ण वाली तथा हरिणी रूप धारण सुवर्ण में सिद्धरजत की माला धारण करने वाली, चांदी के समान धवल पुष्पों की माला धारण करने वाली, चंद्रमा के समान प्रकाशमान और चंद्रमा की तरह संसार को प्रसन्न करने वाली, या चंचला हिरण्य के समान रूप वाली, या हिरण्यमय ही जिसका शरीर है, ऐसे गुणों से युक्त लक्ष्मी को मेरे लिए बुलाओ। ओम तम में आवह जात वेदो लक्ष्मी मनपगामिनी यस्यामिरण्यं विन्देयं गामस्वं पुरुषानहम्। ये जात वेदाग्निदेव आप उन जगत प्रसिद्ध लक्ष्मी को मेरे लिए बुलाओ जिसके आह्वान करने पर मैं सुवर्ण और गौ अश्व और पुत्र और आदि को प्राप्त करूं। अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनाथ प्रमोदिनीं श्रियं देवी मपुवे श्रीमां देवी जुष्टां। जिस देवी के आगे घोड़े और मध्य में रथ
और मध्य में रथ हैं, अथवा जिसके सम्मुख घोड़े रथ में जुटे हुए हैं, ऐसे रथ में बैठी हुई हाथियों के निनाद से संसार को प्रफुल्लित करने वाली दीप्यमान एवं समस्त जनों को आश्रय देने वाली लक्ष्मी को मैं अपने सम्मुख बुलाता हूँ। दीप्यमान तथा सबकी आश्रयदाता वह लक्ष्मी मेरे घर में सर्वदा निवास करें। काम सोस्मिताम हिरण्य प्रकारामाद्रां ज्वलंतीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मेष्टां पद्मवर्णां तामि होगव्ये श्रियम्। जिसका स्वरूप वाणी, जिसका स्वरूप वाणी और मन का विषय न होने के कारण अवर्णनीय है तथा जो मंद हास्य युक्त है, जो चारों ओर सुवर्ण से ओतप्रोत हैं एवं दया से आर्द्र देवाली या समुद्र से प्रादुर्भूत होने के कारण आर्द्र शरीर होती हुई भी दीप्यमान है। स्वयं पूर्ण काम होने के कारण भक्तों के नाना प्रकार के मनोरथों को पूर्ण करने वाला कमल के ऊपर विराजमान, कमल के सदृश, कमल के सदृश कमल के ऊपर विराजमान, कमल के सदृश गृह में निवास करने वाला संसार प्रसिद्ध लक्ष्मी को मैं अपने पास बुलाता हूँ। क्यों? गल जाते हैं पड़े पड़े। साहित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तो या अंतरा याश्च बाह्यतः लक्ष्मीः। ये सूर्य के समान कांति वाले, भी ऊपर रखो, खराब है ये। ये सूर्य के समान कांति वाली ये सूर्य के समान कांति वाली आपकी तेजोमय प्रकाश के बिना पुष्प के फल देने वाला एक वृक्ष विशेष उत्पन्न हुआ। तदंतर आपके हाथ से बिल्व का वृक्ष उत्पन्न हुआ। उस बिल्व वृक्ष का फल मेरे बाह्य और अभ्यंतर की दरिद्रता को नष्ट करें। एक कपड़ा लाई तो थी मैं यहाँ पे कपड़ा। वो अच्छा ही दोगे, ये छोटा कपड़ा नहीं है क्या? शायद ना देखना तो देखना। उपैतुमामदेव सकः कीर्तिमन्नाथः प्रादुर्भूतो अस्मि राष्ट्रे अस्मिन् कीर्तिं वृद्धिं ददातु मे। हे लक्ष्मी देव सखा अर्थात महादेव के सखा मित्र इंद्र कुबेर आदि देवताओं की अग्नि मुझे प्राप्त हो, अर्थात मैं
कुछ देखेंगे इनको पता है। अर्थात मैं अग्निदेव की उपासना करूं एवं मणि के साथ अर्थात चिंतामणि के साथ या कुबेर के मित्र मणिभद्र के साथ या रत्नों के साथ कीर्ति अर्थात दक्ष कन्या कुबेर की कोषशाला या यश मुझे प्राप्त हो अर्थात धन और यश दोनों ही मुझे प्राप्त हो। मैं इस संसार में उत्पन्न हूँ अतः हे कुबेर आप यश और ऐश्वर्य मुझे प्रदान करें। क्षुप्तिपाशामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिम् असमृद्धिं च सर्वान्योनुद में गृहात्। भूख और प्यास रूप मन को धारण करने वाली एवं लक्ष्मी की ज्येष्ठ भगिनी बड़ी बहन दरिद्रता का मैं नाश करता हूँ अर्थात दूर करता हूँ। ये लक्ष्मी आप मेरे घर से अनैश्वर्य तथा धन वृद्धि के प्रतिबंधक विघ्नों को दूर करें। कंदद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीशनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोप विलयश्रियं। सुगंधित पुष्प के समर्पण यहाँ रख लो ये। सुगंधित पुष्प के समर्पण करने से प्राप्त करने योग्य सुगंधित पुष्प के समर्पण करने से प्राप्त करने योग्य किसी से भी न दबने योग्य धन धान्य से सर्वदा पूर्ण कर गौ अश्व आदि पशुओं की समृद्धि देने वाली समस्त प्राणियों की स्वामिनी तथा संसार पति लक्ष्मी को मैं अपने घर में आदर सहित सादर बुलाता हूँ। मनसः काममाकूतिं वाचः शक्तमसीमहि पशूनां रूपं मन्नस्य मयि श्री सयतां यश। हे लक्ष्मी मैं आपके प्रभाव से मानसिक इच्छा एवं संकल्प वाणी की सत्यता गौ आदि पशुओं के रूप अर्थात दुग्ध दध्यादि त्रियादि एवं अन्नों के रूप अर्थात भक्ष्य भोज्य चौष्य देय तत्विधा भोज्य पदार्थ इन सभी पदार्थों को प्राप्त करूं। संपत्ति और यश मुझ में आश्रय लें अर्थात मैं लक्ष्मीवान और कीर्तिवान बनूं। कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम श्रियं वासे मे कुले मातरम पद्ममालिनी। कर्दम अर्थात कर्दम नामक ऋषि पुत्र से लक्ष्मी प्रकृष्ट पुत्र वाली हुई। ये कर्दम तुम मुझ में अच्छी प्रकार से निवास करो अर्थात कर्दम ऋषि की कृपा होने पर लक्ष्मी को मेरे यहाँ रहना ही होगा। ये कदम मेरे घर में लक्ष्मी का निवास करें। केवल इतनी प्रार्थना नहीं अपितु कमल की माला धारण करने वाली संपूर्ण संसार को की माता लक्ष्मी ख्याति नामक कन्या की पुत्री को मेरे वंश में निवास कराओ। आप सृजन्तु स्निग्धानि चिक्लीत वस में गृहे निच देवी मातरम श्रियं वासे मे कुले। जिस प्रकार कदम की संतति ख्याति से लक्ष्मी अवतरित हुई जिस प्रकार कदम की संतति ख्याति से लक्ष्मी अवतरित हुई उसी प्रकार कल्पांतर में भी समुद्र मंथन द्वारा 14 रत्नों से के साथ लक्ष्मी का भी आविर्भाव हुआ। इसी अभिप्राय से कहा जा सकता है कि वरुण देवता स्निग्ध अर्थात मनोहर पदार्थों को उत्पन्न करें। पदार्थों में सुंदरता ही लक्ष्मी है। लक्ष्मी के आनंद कर्दम चिक्रीत और श्रीत ये 4 पुत्र हैं। इनमें चिक्रीत से प्रार्थना की गई है कि ये चिक्रीत नामक लक्ष्मी पुत्र आप मेरे घर में निवास करें। केवल आप ही नहीं अतिथि दिव्य गुण युक्ता तथा सर्वाश्रय भूत अपनी माता लक्ष्मी को भी मेरे घर में निवास कराएं। आद्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिंगलां पद्ममालिनीं चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो आवाहय। हे अग्निदेव आप मेरे घर में पुष्करणी अर्थात दिग्गजों यानी हाथियों के शुंडाग्र से अभिषिंच्यमाना यानी आर्द्र शरीर वाली पुष्टि को देने वाली अथवा पुष्टि रूपा शक्र और कीट वर्ण वाली कमल की माला धारण करने वाली संसार को प्रकाशित करने वाली प्रकाश स्वरूपा लक्ष्मी को बुलाएं। आद्रां यह करणीं यस्मिं सुवर्णां घेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदोम आवहै। हे अग्निदेव आप मेरे घर में भक्तों पर सदा दयाल दर्शित अर्थात समस्त भुवन जिसकी यातना करते हैं दुष्टों को दंड देने वाली अथवा यष्टिवत अवलंबनीय
सारांश यह है कि जिस प्रकार लकड़ी के बिना असमर्थ पुरुष नहीं चल सकता, उसी प्रकार लक्ष्मी के बिना संसार का कोई भी कार्य नहीं चल सकता। सुंदर वर्ण वाली एवं सुवर्ण की माला वाली सूर्य रूप अर्थात जिस प्रकार सूर्य अपने प्रकाश और दृष्टि द्वारा जगत का पालन पोषण करता है, उसी प्रकार लक्ष्मी ज्ञान और धन के द्वारा संसार का पालन पोषण करती है। अतः प्रकाश स्वरूप लक्ष्मी को बुलाओ। ताम्यावकय जात वेदो लक्ष्मी मनपगामिनी यस्याङ्गिन्यं प्रभूतं गावो दास्यो अश्वान् विन्ध्येयं पुरुषानकम्। हे अग्निदेव, हे अग्निदेव, आप मेरे यहाँ उन जगत विख्यात लक्ष्मी को जो मुझे छोड़कर अन्यत्र न जाने वाली हो, उन्हें बुलाओ। जिन लक्ष्मी के द्वारा मैं स्वर्ण और उत्तम ऐश्वर्य को गौ दासी घोड़े और पुत्र पौत्रादि को प्राप्त करूँ, अर्थात स्त्री लक्ष्मी को प्राप्त करूँ। यह शुचि प्रेतो भूत्वा जूया दाज्य मनमहम श्रियं पंचदश श्री कामः सततम जपे। जो मनुष्य लक्ष्मी की प्राप्ति की कामना करता है वह पवित्र और सावधान होता है। पवित्र और सावधान होकर के प्रतिदिन अग्नि में गौ घृत हवन और साथ ही श्री सूक्त की 15 ऋचाओं को प्रतिदिन पाठ करें। ओम जय जय श्री ऋग्वेदोक्त श्री सूक्तम लक्ष्मी नमस्ते।